और आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धनबाद में एक बोरा मिला और उसके अंदर कई फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। बोरे में कई मोबाइल फोन मिले, एक युवक हिरासत में है, बरामद कर लिया गया है सामान। मोबाइल लेकर पटना सीबीआई आ गई है और नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कर रही है। तो सीबीआई की टीम ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। तो एक तालाब से ये बोरा बरामद किया गया है। सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी ढेर मेजर समेत 4 जवानों में से एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। हाई अलर्ट पर सेना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता। कई विपक्षी नेताओं ने दूरी भी बनाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चर भवन में बैठक का आयोजन। हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेश के मुख्यमंत्री मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। आज पीएम मोदी और अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों, सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर देंगे फीडबैक। उपचुनाव की तैयारियों का भी दे सकते हैं ब्यौरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, पीएम के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हो रहा काम। उत्तराखंड के टिहरी में तबाही का मंजर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद बढ़े जलस्तर ने मचाई तबाही। देखते ही देखते नदी में समाई दुकानें। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बचाया। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बह गईं, घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बूढ़ाखेदार के तोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटे की मौत, एक शव बरामद। मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़क, आवागमन हुआ ठप। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और चलिए अब अगली खबर आपको गुरुग्राम से बताते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह काफी सक्रिय था, लेकिन इसका सीबीआई ने भंडाफोड़ किया। कैसे, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे। सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें आपको कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट है। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई 2024 को केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 7 लोकेशन पर छापेमारी भी की गई थी। साइबर ठगों का गिरोह डीएलएफ गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहा था। ये ठग लोगों के कंप्यूटर पर एक पॉपअप भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब पीड़ित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता था, तब उनके सिस्टम को रिस्टोर करने के नाम पर ये ठग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और अधिकतर राज्यों के सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत के विजन पर मंथन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बैठक लगातार जारी है और विकसित भारत के विजन पर इसमें मंथन हो रहा है। नीति आयोग की बैठक, जिसका एजेंडा आपको बता देते हैं कि विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा होगी। पीने के पानी की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता की भी चर्चा की जाएगी। बिजली की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर भी चर्चा की जाएगी। और ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कौन कौन वहां पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और मोहन यादव पहुंचे हैं, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर धामी, मोहन चरण मांझी, प्रेम सिंह तमांग, ये तमाम मुख्यमंत्री जो वहां पर नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंचे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दीपेश जुड़ गए हैं। दीपेश, लगातार बैठक को लेकर खबरें सामने आ रही थी, बैठक जारी बताई जा रही है। एक तरफ जहां इंडी घटक दल के जो नेता हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बैठक इस वक्त चल रही है और राष्ट्रपति भवन के कल्चरल हॉल जो है, सेंटर जो है, वहीं पर पंकज से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं। ये बैठक इस वक्त अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि इंडी गठबंधन के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री है या फिर इंडी गठबंधन के घटक दलों के जो नेता है उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद है और अंदर ही वे नीति आयोग की बैठक में शिरकत कर रही हैं। यानी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के उस फैसले से इतर नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन के भी इस बैठक में पहुंचने को लेकर जानकारी मिल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक इस बैठक में अंदर नहीं पहुंचे हैं। इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि इस बैठक की जो थीम है वो विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन तक का पहुंचे, इसको लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो रोडमैप तैयार किए गए हैं उसका प्रेजेंटेशन इस बैठक में होगा और उस पर चर्चा होती हुई भी इस बैठक के दौरान नजर आने वाली है। राज्य और देश के बीच की जो समन्वय है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर भी इस बैठक में मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका, लेकिन अंजलि के पास भी अभी जाना जरूरी है। अंजलि भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अंजलि, देखिए, इस बैठक का सीधे तौर पर जो एजेंडा मकसद है वो 2047 के विकसित भारत को लेकर है। हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं किन मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब ममता तो दिल्ली में आ चुकी है, इंडी गठबंधन को एक झटका लग गया है, लेकिन क्या कांग्रेस विकास विरोधी है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक यही देखा गया है कि इंडी ब्लॉक की ओर से जो भी फैसला लिया गया है ममता बनर्जी उस फैसले में शामिल नहीं रही हैं। जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें भी ममता बनर्जी शामिल नहीं रही और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यानी कि अगर सरकार बनती तो ममता बनर्जी वहां पर साथ खड़ी थी, लेकिन अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं ममता बनर्जी उससे अलग नजर आ रही है। और हालांकि इस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने ये सीधे तौर पर कहा था कि वो ये भी मांग रखती है कि नीति आयोग की बजाय योजना आयोग वापस लाया जाए। लेकिन योजना आयोग के बारे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्योंकि उस समय जब केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं होती थी वो हर राज्य के लिए लागू होती थी समान रूप से, जो भी फैसले लिए जाते थे। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समन्वय स्थापित करते हैं और तब निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि